जरूर सिख लगते हैं। और एक और चीज जो मुझे लगता है बड़ा सिखों का नुकसान करती है, ये लोग और दूसरे धर्म के लोग, ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग ये क्या करते सवाल हैं, मैं आपसे पूछने वाला था अभी। तो वो क्या करते हैं कि कहीं गुरुद्वारे में जाके मन्नत मांगते हैं कि हमारा जो घर में लड़का हुआ तो हम आपको मतलब ये सिख बनाएंगे। अब वो दाढ़ी रख लेता है, दस्तार बांध लेता है, काम सारे वो नॉन सिख वाले उन्हीं के अपने ही वो फॉलो करता है। तो जो नॉन सिख हैं वो देखते हैं भाई ये तो पता नहीं सिख ऐसे करते हैं, तो इनकी वजह से भी आपने देखा होगा कहीं भजन भी गा रहे हैं, कहीं वो शादी भी हर एक काम वो उनका कर रहे होते हैं, तो रखा होता है उन्होंने सिखी वाला स्वरूप। बट ये हमारे लिए ये चीज होनी चाहिए भाई, अगर उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आपने सिखी में लाए हो तो फिर इस रास्ते पे चलो जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने दिया। इससे सिखों का डबल नुकसान हो जाता है। तो उनकी मन्नत तो हो गई पूरी, लेकिन हमारी जो फिलॉसफी है वो डिल्यूट हो जाती है इसमें। देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं हरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रपाल सिंह जी, जो कि सिख मशीनरी कॉलेज जोनल ऑर्गेनाइजेशन राजौरी जोन है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आज बात करें हम सिख धर्म की। क्या है सिख धर्म? क्या मान्यताएं हैं इसमें और किस तरह से इसका पालन जो है वो किया जाता है? सबसे पहले सारे जो धर्म है उनमें एक हमारी जो अलग चीज है वो है कि हम शब्द गुरु को मानते हैं। शब्द का मतलब है वर्ड्स, ज्ञान, नॉलेज है। हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं इनमें टोटल 35 महापुरुषों की बानी दर्ज है, बल्कि हमारे 10 गुरु थे उनमें सिर्फ 6 गुरु जो है उनकी बानी इसमें दर्ज हुई है। तो 35 महापुरुषों की बानी वही का मतलब यही है कि जहाँ से भी उनको गुरुमत जो हमारी फिलॉसफी थी उसके साथ मिलती जुलती कंसेप्ट की बानी मिली, उन्होंने वो जो है गुरु ग्रंथ साहब में ऐड की। इसमें बाबा फरीद जी की भी बानी है, भगत कबीर जी की बानी है, रविदास जी की बानी है, हमारे गुरु साहबान की है, पट साहबान की है, और गुरसिखों की बानी है। तो इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। और जो फॉरेनर हैं जिन्होंने इनको स्टडी किया है, उन्होंने इनको होली ग्रंथ वर्ड दिया है। क्योंकि अगर इधर आके कोई मुस्लिम भी मत्था टेकता है तो उसमें उनको हुक्म है कि अपनी 5 नमाजें पढ़ो, अपने धर्म में पक्के रहो, ना कि इधर आओ। उन्होंने कहा कि जो सही काम करेगा, अच्छे काम करेगा, जो कंसेप्ट है इसमें लिखा है कि सबसे बड़ा धर्म वो है कि परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह ताला को याद रखो और अच्छे काम करो। उन्होंने कहा अगर अच्छे काम आपके नहीं हैं, काम गलत कर रहे हो, तो आप कभी भी प्रमाण नहीं होंगे, चाहे आप क्यों ना बोलो कि मैं सिख ही हूँ। और इसमें जो मेन चीजें हैं कि हम जात पात नहीं मानते, जो गॉड है वो हमारा कंसेप्ट है कि वो बर्थ नहीं लेता, मूल मंत्र में कंसेप्ट क्लियर है, तो वो हर जगह है। और हमारे में गुरु साहब ने उस परमात्मा और जो सिख है उसके बीच में तीसरा मीडिएटर कोई नहीं रखा। उन्होंने कहा आप गुरु ग्रंथ साहब आप पढ़ो और आप सीधे उस परमात्मा अल्लाह ताला गॉड के साथ मिल सकते हो, आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आपको कोई तकलीफ भी होती है तो आप किसी से जाके अरदासें या कुछ भी कराने का जो का जरूरत नहीं है। आप उस गॉड से, क्योंकि हम उस गॉड के क्रिएट बनाए हुए हैं, उसके बच्चे हैं, हम डायरेक्टली उनसे मांग सकते हैं। और सौदाबाजी जैसे मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, हाँ एक कंसेप्ट जरूर है जो आज के मैं मुझे लगता है नौजवानों के लिए, हमारे खासकर सिख लड़कों के लिए बड़ा है, कि उधर कंसेप्ट है कि मेहनत करके खाओ और उसमें मेहनत से 10% जो है वो है अच्छे लोग, मतलब गरीबों की, लोड़वंदों की, जरूरतमंदों की आप मदद भी करो। जो कि आप लोग चैनल में आपका भी यही रहता है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टली जो है। काल खाए का मतलब है मेहनत करके खाना, मेहनत किसी की मतलब जो करप्शन नहीं करनी है। और जो मेहनत करके कमाई करोगे उसका 10% जो है दसवंत निकाल के आपने गरीब लोड़वंदों के, जो आप आम तौर पे देखते हो कि हर जगह लंगर, ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब में ये कंसेप्ट है, सिखों को दिया हुआ है कि आपने 10% अपना निकालना ही निकालना है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम सिख धर्म की और हिंदुत्व की, क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं? इसमें पहला ही जो मैंने कंसेप्ट दिया है कि भाई एक परमात्मा को हम मानते हैं,
किसी मूर्ति को या किसी को, और दूसरा जो इसी में बात निकली है कि जन्म नहीं लेता गॉड, परमात्मा जन्म नहीं लेता, किसी मूर्ति पूजा के सिखिज्म खिलाफ है, जात पात के जो है सिखिज्म बिल्कुल खिलाफ है। और जैसे कहते हैं कि भाई मांग के खाना दीक्षा लेनी, इसका बिल्कुल कंसेप्ट है नहीं है सिखिज्म में। इसमें गुरु साहब ने उसको सिख ही नहीं बनाया कि जो काम नहीं करे, किर्त नहीं करे। और शादी करना जो गृहस्थ बोलते हैं हम इसको, इसको इम्पोर्टेंस दी है कि हर एक सिख ने शादी करनी है। तो ये चीजें जो हैं, जैसे दूसरों में ये चीजें नहीं हैं, जैसे बुत परस्ती हो गई, जात पात भी है, और मतलब वो कंसेप्ट है कि वो परमात्मा अवतार करता है। इसमें हमारा जो मूल मंत्र है उसमें गॉड की डेफिनेशन में गुरु साहब ने लिखा है आजुनी। आजुनी का मतलब होता है जो जन्म नहीं लेता। परमात्मा जन्म मतलब बर्थ नहीं लेता। ये मेन ये डिफरेंसेस हैं इसमें। और गुरु साहब ने ये भी कहा है कि आपको किसी स्पेशल जगह जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं जा सकते हो, देख सकते हो, और जो कर्म करोगे उसका नतीजा आपको भुगतना है। जिहा बीजय सो लुन है, मतलब जैसा बीजोगे वैसा आपको काटना पड़ेगा। और आपके किए हुए काम जो माफ नहीं होते कि आप फलानी जगह जाओगे तो आप माफ हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको जो गलत काम करोगे उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे कंसेप्ट है कि जो शराब पिएगा उसको लिवर प्रॉब्लम होगी होगी, वो फिर सिरोसिस होगी। तो वैसा ही कंसेप्ट है कि गलत काम करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। समानताएं क्या हैं? जिस तरह से शादी जब करते हैं तो फेरे लिए जाते हैं, सिख धर्म में भी 4 फेरे शायद लिए जाते हैं, हिंदुत्व में भी मतलब 7 फेरे लिए जाते हैं, क्रीमेशन जब होता है वो भी लगभग सेम होता है। नहीं, इसमें जो है, जो आप वो बोल रहे हो, वो एक ही चीज है कि गुरु ग्रंथ साहब के वो शायद 7 लेते हैं तो हमारे 4 लेते हैं। तो और जो चीजें हैं वो समानताएं तो वो नहीं है। और जो और मैक्सिमम जो चीजें हैं वो अलग ही हैं। और ये एक चीज है कि और उसमें भी जो कंसेप्ट है शुभ मुहूर्त का, वो सिखिज्म में नहीं है। गुरबानी में लिखा है थित्ती वार से वह मुक्त कुवार, या कुंडलियां मिलाई जाती हैं, वो भी सिखिज्म में नहीं है। तो सिर्फ ये है कि 4 फेरे जो हैं वो भी लड़का आगे होता है वो करते हैं। तो और जो चीजें हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। डिफरेंट है। जी जी। तो सर अगर बात करें हम, जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी डिफरेंस है, तो मूर्ति पूजन की अगर हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि सिख धर्म के लोग भी हमने काफ़ी सारे देखे हैं जो मूर्ति पूजन करते हैं, या जो फोटो हैं वो लगा करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं। वो कैसे देखते हैं उसको? देखो, जो कंसेप्ट है सिखिज्म में, उसमें सीधा सीधा कंसेप्ट है शब्द गुरु का, मतलब ज्ञान गुरु, बानी गुरु। बानी मीन्स वर्ड्स, जो शिक्षाएं हैं वही आपकी गुरु हैं। कोई बंदा गुरु नहीं है, कोई देह वाला मीन्स जो इस शरीर में है वो कोई भी आपका गुरु नहीं है। जब हमारे गुरु साहबान इस दुनिया में थे तब भी उन्होंने अपनी पूजा नहीं कराई, बल्कि उन्होंने बोला है ये पढ़ो। जैसे वो टीचर कहता है ये पढ़ो, ये ज्ञान लो और उसके मुताबिक जीवन जियो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो उन्होंने अपने टाइम में भी ये चीज नहीं करी। और ये चीजें जो बुत परस्ती या ये फोटो जो है, ये एक बड़ी साजिश मैं कह सकता हूँ के तहत, क्योंकि जब गुरुमत में थे ही नहीं तो ये एक शोभा सिंह नाम के बंदे ने अपनी फोटो बना के, अपने जैसी पिक्चर बना के नाम दे दिया गुरु नानक साहब का, और इसको आगे प्रमोट करते गए। और मूर्ति पूजा तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो ये कई बार क्या होता है, किसी किसी गुरुद्वारे में जो प्रबंधक हैं वो लोग उतने सुचेत नहीं होते, या कहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी का प्रेशर होता है तो वो ये चीजें आ गई हैं। हालांकि सिखिज्म में जो गुरु साहब की बानी है, गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक, ये हमारे में बिल्कुल मनाही है। किसी किस्म की मूर्ति फोटो, इसका सिखिज्म में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। क्योंकि हमारे जो गुरु हैं ग्रंथ साहब जी, वो शब्द रूप में है, ज्ञान के रूप में है। उनको पढ़ना है, उनकी शिक्षा को समझना है, और अपना जो जीवन है उन्हीं के मुताबिक जीना, ये हमारे सिखिज्म में कंसेप्ट है। डॉक्टर साहब अगर बात करें हम, नशा, विभिन्न तरह का नशा जो है वो हमारी सोसाइटी में जो है फल फूल रहा है, और हमारा युवा जो है नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं सिख धर्म के लोग भी काफ़ी सारे देखे जाते हैं जो शराब की ओर या बाकी सारी चीज़ें, और एक आम मतलब शादियों में कॉकटेल पार्टीज या बाकी सारी चीज़ें, या न्यू ईयर पे पार्टी करना, वो चीज़ें आप कैसे देखते हैं?
ये बिल्कुल एक हमारे में पंजाबी में बोलते हैं पेट चाल। तो जब देखो हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे रोल मॉडल होने चाहिए जो अच्छे अच्छे लोग थे, हजरत मोहम्मद साहब होने चाहिए जो जिन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, लेकिन आज के नौजवान का रोल मॉडल कौन है? हमारे हीरो सलमान खान या ये लोग। तो इन्होंने एक किस्म का एक बना लिया है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, आज बर्थडे मनाना है। इधर हमारे जो ग्रंथी हैं, भाई हैं, हम देखो ये कल्चर कितना आ गया है कि वो भी बर्थडे और केक काटना शुरू हो गए। तो हालांकि बिल्कुल क्लियर है हमारे में किसी किस्म का भी नशा, कोई भी नशा हमारे लिए सिखिज्म में सिख को अलाउड नहीं है। उनने कहा नाम बानी का, नाम बानी का मतलब गुरबानी को पढ़ो विचारो, उसमें ही आनंद मिलता है। वो नशा आपने करना है और किसी किस्म का। और ये जो बर्थडे एनिवर्सरियां, ये भी हमारा बिल्कुल कल्चर नहीं है। कॉकटेल हमारा कल्चर नहीं है। ये जो है इसको देखा देखी जो दूसरों को देख के ये भी समझते हैं कि शायद हम ये करेंगे तो हम मॉडर्न हो जाएंगे, या जो सोसाइटी में हम हाई फाई दिखेंगे इनको, क्योंकि ज्ञान है नहीं, नॉलेज है नहीं भाई। हमने सोच समझ के किसी चीज को फॉलो करना। हालांकि हम देखो जो हमारे हीरो होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनके पर्सनल लाइफ कितनी खराब होती है, लेकिन फिर भी उनको हम हीरो मानते हैं। हीरो तो हमारे भगत सिंह हो गए, गुरु नानक हो गए, कबीर साहब हो गए, जिन्होंने अच्छी अच्छी सोसाइटी को गाइड किया, सती प्रथा के खिलाफ खड़े हुए, जात पात के खिलाफ खड़े हुए, जो जो एजुकेशन प्रमोट की, वो हमारे हीरो होने चाहिए। वैसे ही ये बात है कि जो ये हीरो करते हैं, ज्ञान है नहीं, नॉलेज है नहीं इसके पीछे, एनिवर्सरी के पीछे क्या कंसेप्ट है, बर्थडे के पीछे क्या, न्यू ईयर के क्या है, बस ब्लाइंडली जो है उनको ये वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल। और आपने बड़ा अच्छी बात कही कि इवन हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं वो भी इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि उनको अपना कल्चर ही नहीं पता, अपना देखा ही नहीं है भाई, ब्लाइंडली बस जो है वो वेस्ट को जो है फॉलो कर रहे हैं। सिक्खी के हिसाब से ये चीज बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम सिख धर्म में बाल काटना जो है वो पूरी तरह से वर्जित है, जहाँ तक हमने सुना है या देखा है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ में जो है दौर बदल रहा है, और हम काफी सारे लोगों को देखते हैं कि वो अपनी दाढ़ी को सेट करवा लेते हैं, कटिंग करवा लेते हैं, या बालों में हमने कई बार देखा है कि बाल मतलब कई लोग कटवा देते हैं। वो सब कैसे हो जाता है जब इतनी मनाही है, इतना वर्जित है ये सब चीजें? देखो एक चीज तो हम जे एंड के की सिक्खी के बारे में हम ये बोल दें कि यहाँ पर बहुत कम परसेंटेज है एज कम्पेयर टू और जो स्टेट्स हैं। इसमें हमारे जो लोगों को ये मुबारकबाद दी जाती है कि हमारे लोग केस दस्तार अभी तक इनकी 98% लोगों की है। और यहाँ पर अगर कोई केस कत्ल करवाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं सबकी नहीं बात करता, इवन रिश्ता ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दूर से बोलते हैं कि ये बंदा गलत है, जो गुरु का नहीं है हमारा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे ये सोसाइटी या वेस्ट का या पंजाब का कल्चर, पंजाब में ये सिस्टम बहुत आम है। और इनको बात यही है कि जब आप एजुकेशन नहीं है और गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा आपको पता नहीं है, मेरे को सुन के हंसी आती है कि एक पंजाब की वो लेडी बोलती है कि हम इसलिए केस कत्ल करा देते हैं क्योंकि बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। हालांकि आज तक वर्ल्ड का जो सबसे खतरनाक खतरनाक क्या, जो सबसे सक्सेसफुल रहा है, वॉरियर रहा है, वो था हरि सिंह नलवा। ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये कि सिखों ने सर्वे नहीं किया, ये नॉन सिखों ने किया है कि उन जैसा कोई भी सूरबीर योद्धा नहीं हुआ। वो पूरे साबित सूरत के साथ आ रही साबित सूर सिख थे। जब उनकी इतनी ग्रोथ हो सकती थी तो वो शेर का शिकार करते थे। तो वो ये पता नहीं कहाँ से क्या एजेंसियां जो जो है इनको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स लाती हैं कि ग्रोथ नहीं होगी, बीमारी लग जाएगी, ये है, ऐसी बातें करके। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो कुछ बड़ी कम परसेंटेज है, ये हमारे लिए जे एंड के सिखों की फख्र वाली बात है कि हमारे में बहुत कम परसेंटेज है जो केस जिसको कत्ल कहते हैं या केस कटवाते हैं। तो वो नहीं, मतलब यहाँ पे ये चीज अच्छी है, अभी तक जे एंड के सिखों की वर्ल्ड वाइड जो है तारीफ ही की जाती है इसमें। डॉक्टर साहब, ये जो सारे कानून हैं सिख धर्म में, जो वर्जित चीजें जो एक जेंट्स के लिए रखी गई हैं, क्या ये महिलाओं पे भी लागू होती हैं?
मतलब आईब्रोज बनवाना या मेकअप करना या बाकी सारी चीजें जो है नशा करना या कुछ इस तरह से। सिखिज्म में सारी जो चीजें एक मेल के ऊपर जो इम्प्लीमेंट होती हैं वो फीमेल के ऊपर भी उतनी ही इम्प्लीमेंट होती हैं, क्योंकि गुरबानी में लिखा है इस जग में पुरख एक है और सगली नार्स बाई का मतलब है पुरख, पुरख का मतलब है हेड, वो परमात्मा है, गॉड है, और सारे बराबर हैं, मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो रूल्स इवन आज कंसेप्ट होता है मेंसिस का, सिखिज्म में ये भी कंसेप्ट है कि मेंसिस में भी आप जाके पाठ कर सकते हो, हर एक सेवा जो है बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हो, किचन में जाके खाना बना सकते हो। कोई ऐसा हर एक जो है किस्म की जो है, गुरु नानक साहब ने ही उस वक्त कहा था सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजान, जो बड़े बड़े राज्यों को जन्म देती है फीमेल की। इवन फॉरेनर्स हैरान हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने औरतों को बराबरी दी है, लेकिन सिखिज्म में 1469 में बिल्कुल A to Z जो मेल बंदा काम कर सकता है वो फीमेल भी कर सकती है। और केस काटने जो आप जैसे बात की हेयर ट्रिम करने, वो जितनी एक मेल को बनाई है उतनी फीमेल को भी बनाई है। और ये देखा देखी जो है, जो आपको हमने पहले बात करी है कि ये उनको फॉलो करने में सुंदर दिखने के लिए ये चीजें जो हैं ये हो रही हैं, जो कि सिखिज्म के बिल्कुल उलट है। सर, उम्र के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है तो सफेद बाल जब आते हैं, सिख धर्म में क्या बालों को कलर करना वो भी वर्जित है या कलर कर सकते हैं? इसमें बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि हम केस क्यों नहीं कटाते, इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे हमें गॉड ने, परमात्मा ने बनाया है, हमें उन्होंने, देखो फीमेल को नहीं बियर्ड होती, अगर उन्होंने रखी है तो वो गॉड ने ये चीज जरूरत समझी है, तो इसको हमने इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ऐसे ही जब ये चीज आगे चल के ग्रेइंग स्टार्ट होती है तो इट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, बीमारी नहीं है। फिर आपने पहले आपने कहा कि भाई हमने साबित सूरत रहना है, मतलब जैसे गॉड ने बनाया, अब गॉड ने ही इसको ग्रे किया है तो आप फिर कलर करोगे तो आपका जो साबित सूरत वाला जो कंसेप्ट था, गॉड जैसा बनाया वैसे रहने वाला गलत हो जाएगा। तो सिख जो रहत मर्यादा कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा, उसमें लिखा है कि केस काटने वाला तनख्वाहिया हो जाता है, मीन्स वो रिजेक्ट हो जाता है, डिफॉल्टर बन जाता है, उसको फिर जाके सजा मिलती है, सिख उसको धर्म दोबारा का नहीं रहता नहीं है वो। दिख, बिल्कुल वो अलग चला जाता है, उसको दोबारा उनसे माफी मांग के सजा लेके फिर दोबारा आना पड़ता है। लेकिन मतलब वो गलत लाइन में ही चला गया, सिखी में नहीं चल रहा वो। सर, अगर बात करें हम, ये सारी जो आपने बताया कि इतनी सारी बाधाएं हैं, इतना कुछ है, अ, इसके बावजूद भी मतलब लोग, अच्छे अच्छे लोग, अ, इस तरह के सारे मतलब काम कुछ एक कम ज्यादा करते हैं तो वो कैसे मतलब हो जाते हैं? मीन्स आपका कहने का गलत काम जो करते हैं। गलत मीन्स अगर नशे की बात करें, इतना वर्जित है, अच्छे अच्छे लोग, मतलब एक होता है कि अनपढ़ है, अज्ञानता है, नहीं जानकारी है, वो अनजाने में कोई गलती कर देते हैं। बड़े अच्छे अच्छे लोग हमने देखे जो इस तरह के कामों में मतलब पाए जाते हैं, या नशा या बाकी सारी चीजें। एक तो चीज है, एक एजुकेशन है दुनियावी जिसको बोलते हैं हम, जनरल जो एजुकेशन है, कोई MBBS है, कोई कुछ है, IAS अफसर है। तो आप जो वो एजुकेशन है और सिखिज्म की एजुकेशन है, इसमें कोई बंदा IAS ऑफिसर हो सकता है, उसको सिखिज्म का ABC भी नहीं पता होगी। हम्म। तो उसमें ये भी बड़ा फर्क पड़ जाता है कि कई बंदों को बिल्कुल घर से भी और कोई नॉलेज नहीं होती, कईयों के पेरेंट्स ये समझते नहीं है। और ये चीज सबसे अच्छी हम मैंने देखी, क्योंकि मैंने GMC श्रीनगर से MBBS की है, वहाँ इस्लाम के जो है स्कॉलर्स हैं, वो अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से, छोटे छोटे बच्चों को जो है मदरसों में भेजते हैं, पढ़ाते हैं। इसमें सिख जो है वो बहुत पीछे हैं। इसमें हमारी जो संस्था है सिख मिशनरी कॉलेज जो है, वो बच्चों की क्लासें लेता है, पढ़ाता है। और इसमें यही जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि क्योंकि उनको बिल्कुल पेरेंट्स को भी बहुत, आपको सिख ऐसे मिलेंगे जिनको पता ही नहीं है कि 10 गुरु साहबान हमारे कौन थे, मत्था किसको टेकना ये नहीं पता। आप ये हमारे लिए एक शर्म की बात है, लेकिन ये सच है
कि बड़े आपको एचओडी मिलेंगे, आईएएस ऑफिसर मिलेंगे जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा हुआ है। तो वो बस जैसे उन्होंने हीरो को देखना है, जैसे उन्होंने सोसाइटी में देखना है, देखा 10 बंदे साथ वाले नशा कर रहे हैं तो हमने भी करना है। दूसरे ने मतलब दूसरे ने ट्रिम कराई है, कैप डाली है, कैप डाल दी, जो उनको जो दिखता है वो करते रहते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है और हमारे प्रचार का फेलियर है कि हम मैक्सिमम हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सिखिज्म नहीं पता है। बड़े कम लोग हैं, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में था तो हम 2-3 जो स्टूडेंट थे जिनको हमारे को बेसिक पता था। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ के जो लड़के थे हमारे मोस्टली मुस्लिम थे, वो जरूर क्वेश्चन पूछते थे इनको धर्म की, और ऐसे ऐसे ये उल्टे जवाब देते थे को मुझे शर्म आती थी। तो जो आप बात बोल रहे हो उसका कारण यही है कि आपको दिख में वो जरूर सिख लगते हैं। और एक और चीज जो मुझे लगता है बड़ा सिखों का नुकसान करती है, ये लोग और दूसरे धर्म के लोग, ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग ये क्या करते सवाल हैं, मैं आपसे पूछने वाला था अभी। तो वो क्या करते हैं कि कहीं गुरुद्वारे में जाके मन्नत मांगते हैं कि हमारा जो घर में लड़का हुआ तो हम आपको मतलब ये सिख बनाएंगे। अब वो दाढ़ी रख लेता है, दस्तार बांध लेता है, काम सारे वो नॉन सिख वाले उन्हीं के अपने ही वो फॉलो करता है। तो जो नॉन सिख हैं वो देखते हैं भाई ये तो पता नहीं सिख ऐसे करते हैं। तो इनकी वजह से भी आपने देखा होगा कहीं भजन भी गा रहे हैं, कहीं वो शादी भी हर एक काम वो उनका कर रहे होते हैं, तो रखा होता है उन्होंने सिखी वाला स्वरूप। बट ये हमारे लिए ये चीज होनी चाहिए भाई, अगर उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आपने सिक्खी में लाए हो तो फिर इस रास्ते पे चलो जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने दिया। इससे सिखों का डबल नुकसान हो जाता है। तो उनकी मन्नत तो हो गई पूरी, लेकिन हमारी जो फिलॉसफी है वो डिल्यूट हो जाती है इसमें। डॉक्टर साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज यही है कि सिखिज्म जो है वो हमें ये सिखाता है कि वो एक गॉड है, वो सब उस दुनिया को सबने उसने बनाया है और सारे उसके बच्चे हैं, उनसे प्यार करो। और एक कंसेप्ट है मेहनत करके जो है जरूरतमंदों की मदद करो, किसी किस्म का भी नशा नहीं करना चाहिए। और समाज में जो है सबसे हमें कंसेप्ट यही माइंड में रखना चाहिए कि हम चाहे किसी रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, जो एक कंसेप्ट है कि परमात्मा को याद रखने का मतलब है गलत काम कोई नहीं करना, अच्छे काम करो तो और परमात्मा को याद रखो। इसी से हमारा समाज जो आज जो नफरत की दीवारें हैं ये तभी टूटेंगी कि हमें ये कंसेप्ट नहीं रखना चाहिए कि हमारा ही रास्ता ठीक है। रास्ता जो सही चलेगा, जो अच्छे काम करेगा और परमात्मा के दिखाए रास्ते पे चलेगा। वैसे तो हमारी गुरबाणी में लिखा है मन जानत सब बात जानत ही अवगन करे। पता सबको होता है कि भाई ये चीज गलत है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे पहले, फिर भी जान बूझ के जरा जब शराब के ऊपर लिखा होता है इट इज इंजरियस टू हेल्थ। अच्छा, स्मोकिंग पे लिखा होता है, स्मोकिंग का कंसेप्ट मैं आपको दूं कि इट इवन डोंट स्पेयर नेल्स। जो नेल्स होते हैं इन पे भी इंजरियस इफेक्ट होता है स्मोकिंग का। तो सबसे मैंने देखा बड़े से बड़े एचओडी जो बैठे हैं और इतनी भी वो करते कि सबके सामने पब्लिकली वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो ये है कि पढ़िया मूर्ख आखी है जिन लब लोभ अहंकारा। जो है पढ़ा लिखा भी मूर्ख बन जाता है, जो भी अहंकार या इसमें प्राउड में आ जाता है और सही चीज को सही नहीं समझता। किसको नहीं पता कि जब आपके लेबल पे लिखा है कि इट इज इंजरियस, और स्मोकिंग किसको नहीं पता है कि इट इज इंजरियस, और नेल्स को नहीं स्पेयर करती। तो वही बात यहाँ आ जाती है, पढ़ के उसको मानना भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सिर्फ पढ़ते रहेंगे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर यह है हम लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो धर्म है हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को अच्छी तरह से कैसे जी सकते हैं हम, वे ऑफ लाइफ है। और इसमें जैसे आज डिप्रेशन बड़ा कॉमन है, जब आप सारी चिंताएं अपनी गार्ड परमात्मा अल्लाह ताला पे छोड़ के बोलोगे जो वो करेगा, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो ये चीजें जो हैं धर्म की बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये लेनी चाहिए। और जो ये है कि मोस्टली जो रिलीजन के बीच में ये जो लड़ाइयाँ करते हैं, इन्होंने अपना धर्म ना पढ़ा होता है ना फॉलो करते हैं, इनका अपना कुछ इंटरेस्ट होता है, चाहे फाइनेंशियल या कुछ और चीजें, वो चीजें लेके ये लोग जो है एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। हमें ऐसी चीजों से सिखिज्म का यही है, सरबत दा भला का कंसेप्ट है कि सारे संसार का आपने देखा होगा खालसा एड वाले और दूसरे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एरिया ये जाके सेवा करते हैं। ये सिखी का ही कंसेप्ट है। भाई कन्हैया जी ने लड़ाई में
जो है दुश्मन को भी पानी पिलाया था। जब उनको पकड़ के ले गए थे गुरु साहब के पास कि भाई तुम आपने ये दुश्मन को पानी पिला रहे जिनको हम मार के नीचे गिरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे इधर भी इंसान दिखते थे उधर भी इंसान, कितना बड़ा कंसेप्ट है। तो उन्होंने कहा मेरे जब वो गिर गया तो मेरे लिए वो एक मरीज था, तो मैंने उसकी पट्टियां कर दी। तो गुरु साहब ने भी कोई उसको सजा नहीं दी, उन्होंने गले से लगाया, बोला कि बिल्कुल ठीक है, हमारी विचारों की लड़ाई जरूर है लेकिन जो है ये इस वक्त जरूरतमंद है, हमने इसकी मदद करनी है। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी तरह से जो है सही मुद्दे, जो एक पत्रकार का काम है वो मैं आपके जो देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी तरह आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो। यही है एक जर्नलिस्ट का काम, जो चीज़ें अपनी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके आगे अच्छी तरह चीज़ें लानी चाहिए, और जो गरीब हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाना, यही एक जर्नलिस्ट का काम है। इससे इस प्रोफेशन का, इस लोगों का भी जो है समाज में रिस्पेक्ट जो है बढ़ती है कि हमारे पास अभी भी ऑनेस्ट जो है जर्नलिस्ट मौजूद हैं। क्योंकि बीच में हर जगह जहाँ मछली अच्छी होती हैं कि एक तालाब में मछली गंदी भी कई बार पूरे तालाब को गंदा करती है, ये चीज़ें भी गलत लोग भी बीच में एंटर होके कि किसी हद तक लोगों का विश्वास कहीं कम भी हुआ है। लेकिन आप जैसे जब ऑनेस्ट लोग आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ लोग तो हैं जो सच्चाई का साथ देने वाले और सच्ची बातें उठाने वाले हैं। थैंक यू जी। शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इंद्रपाल सिंह जी, जो कि सिख मशीनरी कॉलेज जोनल ऑर्गेनाइजर हैं रजौरी जोन के। और हमारा ये जो प्रोग्राम करने का ये जो मकसद था, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये एक सिख धर्म में क्या मान्यताएं हैं, क्या कुछ जो है इसमें करना चाहिए। अगर मेरे से कोई इसमें कोई पूछने में या कोई सवाल या मेरे कोई सवाल में कोई गलती नज़र आती है तो आप प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। मेरा कोई भी मकसद ये कि नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचे। मैं ये सिख धर्म के मतलब ज्ञानी हैं, ज्ञान रखते हैं। मैंने इनसे जानने की कोशिश की है कि सिख धर्म आखिर होता क्या है और क्या कुछ इसमें मान्यताएँ हैं, क्या कुछ इसमें किया जाता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।